पूजा करना बोलो हमारा छुट्टी हो जाए। हाँ? छुट्टी हो जाए। कैसे? कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। आज हम तीनों भाई साथ में हैं और कब कहाँ होते हैं ये घर वालों को भी पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम लोग कहाँ हैं इस समय। कब दिल्ली में हैं, कब पखराया में हैं और कब लखनऊ में हैं, ये निश्चित ही नहीं हो पा रहा है। ये सीधा सीधा महीना पूरा हमारा भागदौड़ में ही जा रहा है। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि सभी उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो ये शरीर है, ये चलता रहता है। थोड़ी सी संख्या ठीक हो जाने पे मैं अपनी बात रखता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ, जो हमारे संगठन के लोग हैं, संगठन के सच्चे सिपाही हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि अपने जो संगठन के ग्रुप हैं, उन ग्रुपों में अपनी अपनी वाल पर इस लाइव को आगे बढ़ा दें, ताकि जो हमारे साथी बाद में सुनते हैं उनको भी सुनने को मिल जाए। देखिए, हमें कोई बहुत कानूनी बात आज नहीं रखनी है, हमें कोई रणनीति नहीं यहाँ रखनी है। हम सीधे सीधे सोशल मीडिया पे पहले भी अपील कर चुके हैं और सिर्फ ये अपील करने आए हैं कि नकारात्मक माहौल बनाने से चीज़ें उसी दिशा में जाती हैं। तो हमें पुनः सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है कि जिससे आप इतना निगेटिव हो गए हैं, और निश्चित रूप से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और थोड़ा सा सकारात्मक माहौल बनाना पड़ेगा। कुछ लोग लगातार नकारात्मक पोस्टें कर रहे हैं और अगवा काल हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि माहौल को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। आरोप प्रत्यारोप से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम ईमानदार बने रह जाएंगे या आप ईमानदार बने रह जाएंगे, इससे किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। इससे ऐसी ईमानदारी चूल्हे में चली जाती है लोगों की निगाह में। ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आप सिद्ध कर ले जाओ कि हम बहुत अच्छे से लड़े, लेकिन हम कुछ हासिल नहीं करा पाए अपने लोगों को। मैं बहुत कड़वा सच बोलता हूँ और उस कड़वा सच बोलने में लोग नाराज हो जाते हैं। और कई ग्रुपों में मुझे देखने को मिलता है कि अपशब्द लिखते हैं कुछ लोग। एक आईडी से अपशब्द लिखे गए, तो हालांकि कुछ साथियों ने उसको शायद ब्लॉक भी करा दिया है, ये मुझे सूचना मिली है। लेकिन मैं उसके भी पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों का। मेरे पास टाइम है, मेरे साथ जो लोग और बीएड टेट के 11 के जितने लोग अभी तक इतना बेहद परेशान रहे हैं, उन लोगों के लिए किस तरीके से उन लोगों का हित हो, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। सुधीर सिंह जी परेशान हैं, राजू अवस्थी जी परेशान हैं, हमारी टीम के जिलाध्यक्ष से लेके अग्रणी बहनें जितनी हैं, भाई बहन जितने हैं, सब परेशान हैं। और हम लोग जो है काम पे भरोसा करते हैं रोज। हाँ, जो गलत होगा उसको गलत एक बार कह देंगे, 2 बार कह देंगे। ये नहीं है कि अब हम रोज जो गलत है उसको गलत सिद्ध करने के लिए हम नए नए सिगुफोल लाते रहें और नई नई बातें करते रहें। इससे किसी का भला होता होगा तो मैं भी रोज ऐसे ही करने लगूँ। तो रोज इन सब बातों को करने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों की दौड़ की हालत ख़राब है, परेशान है हम लोग, और परेशान लाजमी है, क्योंकि हजारों परिवारों की जीवन यापन का सवाल है। मैं अभी बाद में भी बोलूँगा 2 शब्द, तब तक मैं संगठन के महासचिव और कानूनविद और एडवोकेट सुधीर सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो लाइव में अपनी बात रखें। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और भैया ने मौके पर लाइव बनाया, बहुत आवश्यकता थी, लोग बहुत परेशान भी थे। सबके कहने पर भैया थोड़ी देर के लिए लाइव आए हैं। एक चीज़ सुनिश्चित सब लोग कर लीजिए कि इस अंतिम मौके पर हम लोगों को कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ना, और संगठन फिर उन सब के साथ है जो कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह भैया के साथ चले, संगठन के साथ चले। किसी के साथ पहले भी हमने ज़बरदस्ती कभी नहीं की, आज भी नहीं कर रहे हैं। जिसका विश्वास संगठन पर है और अनवरत
पूर्व से था वो सदा मन में है और दिल में है। रोज रोज की ये सलाह कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। एट दैट टाइम उस डेट पर आपको पता चल जाएगा कि हु विल बी अपीयर ऑन द कोर्ट। तो आप सब इतना जान लीजिए कि पूर्व की तरह कभी भी किसी भी चीज़ से समझौता नहीं होगा संगठन का। और कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी जिम्मेदारी संगठन ने नहीं ले रखी। संगठन ने एक जिम्मेदारी बिल्कुल भरपूर ले रखी है कि प्रदेश के जितने भी याची और जितने अगुवाकार हैं, हम कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे और अगर हो सका हर संभव सभी की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये संगठन का मोटो पहले भी रहा है और आज भी। ना हम कभी किसी को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और ना अपने आगे फिर किसी को आने भी देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मौका मिला है, एक ईश्वर ने दिया था और एक डेट में अगर कुछ हल्का फुल्का दाएं बाएं हो गया तो उस पर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन बोला, हमने अपने 16,000 मिडनाइट और दुनिया की बातें। अरे भाई, कौन एडवोकेट नहीं जानता है सब चीज़ों को। और मौके पर बोला भी गया। कुछ भाई हैं आज ये भी चर्चा करते हैं क्योंकि संगठन के कई जिम्मेदार लोगों ने ये भी कहा कि ये कहा गया, तो वो कहा गया था, उसके 100 लोग जो है गवाह भी हैं। मगर आर्डर पर लिखना जो है वो जज साहब का काम है, न कि किसी और का। इन बातों को आप समझिए। हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ जज साहब वही लिख दें, बट ऐसा होता थोड़ी है। उस दिन सरकार को पूरी तरह सुना गया, आपको सुना ही नहीं गया। और इस डेट पर कोई भी कोर कसर कभी किसी के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। हम संगठन के साथ साथ 16,000 जो लिस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध थे। संगठन के अध्यक्ष सुनील भैया ने कई पोस्टों के माध्यम से सिर्फ 16,000 की ही बात की और उसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जितने भी लोग पात्र हैं वो अधिक से अधिक नौकरी पा जाए। सभी लोग थोड़े दिन धैर्य रखें और संगठन के लोग बहुत संयमित होकर आगे काम करें। समय बहुत कम है और अब हमारे साथ राजीव भैया हैं, 2 शब्द वो भी कहेंगे। धन्यवाद। बीएड टेट 2011 के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आज पहले ही से ही पोस्ट में डाल दिया था कि हम लोग लाइव आएंगे और आज उसी संदर्भ में हम हमारे अध्यक्ष जी और महासचिव जी और हम आपके सामने हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें अध्यक्ष जी आपको बताएंगे और बहुत सी चीज़ें महासचिव जी ने आपको बताई है। यहाँ उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 16,000 परिवार की हित का है, ना कि यहाँ पर हमको कुछ बहुत बड़ा पद और उसका है, ना हम उसमें किसी में हम जाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जितने भी संगठन हैं बीएड टेट 2011 से रिलेटेड, उन सब का भी एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो 16,000 परिवार हैं उनकी खुशियों के लिए हमें क्या करना पड़े वो करना चाहिए। और यदि आज आप लोग, चाहे वो याची भाई लोग हों, बहनें हों या अगुवाकार भाई लोग हों, सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने संगठनों का पूर्णतः सहयोग करें। यदि आप ये सहयोग नहीं करते हैं या कोई मतलब चीज़ में कमी करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें नुकसान हमारा और आप सभी का होगा। इस वजह से मैं इतना ही आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी बार बार, आज नहीं, सन 2018 से जब ये लड़ाई शुरू किए थे कोर्ट की, तब उन्होंने एक ही बात बार बार कही है, हर जगह कही है, पोस्ट में कही है, लाइव में कही है कि हम 1% की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी हमारे सुनील भैया इस लड़ाई को 1% से आज यहाँ लाए हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि उसमें आप सभी लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण था। और आगे भी यदि आप इसी तरीके से सहयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है
जब आपको 1% से आपको 99 और 100% में ला के वो खड़ा कर देंगे। तो इस वजह से सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़, आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं, हम देखिए सुनील भैया अभी लाइव शुरू करने से पहले ही बोले हैं कि हमारा किसी भी संगठन से विरोध नहीं है, हमारा किसी भी संगठन के लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, क्योंकि अब समय आरोप और प्रत्यारोपों से उठकर अभी सभी लोगों को एक होकर, सभी साथियों को एक होकर अपने अपने संगठन का सहयोग करें। ये आपसे निवेदन है, ये अंतिम मौका है, और यदि इसमें आप चूक गए तो एक बात समझ लीजिए कि फिर ये मौका नहीं आएगा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप चाहे जैसे इसको समझ लीजिए, आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है जो इस समय लगेगा वो आपके हित के लिए होगा। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके बाद मैं हमारे अध्यक्ष जी जो अपनी बात को रखेंगे। आप सभी लोग सहयोग करें प्लीज़। जैसा कि जिलों से सूचनाएं आ रही हैं कि 40% से लेके 60% तक ही जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, जबकि आप सभी को पहले ही से अध्यक्ष जी ने भी बताया है, महासचिव जी ने बताया है कि इस बार रणनीति दूसरी तरीके से है और उसको आप समय पे जरूर देखेंगे और उससे संतुष्ट भी होंगे। जय हिंद, जय भारत। अब अध्यक्ष जी बात। धन्यवाद सुधीर भाई और धन्यवाद राजू अवस्थी भैया। मैं पुनः कुछ चीज़ों को दोहरा के अपना लाइव ख़त्म करूँगा कि जब जुर्माना लगा था उसके बाद हम 6.5 लाख का जुर्माना भरने के बाद हमने सीधा पोस्ट किया था कि वो साथी साथ में रहें जो सक्षम हों, जो संगठन की कार्यशैली जानते हों और ये 1% की लड़ाई है इस बात को स्वीकार करते हों और सक्षम हों, साथ साथ वो अंत तक रह सकें, लड़ सकें, वो साथ में रहें। ये स्पष्ट घोषणा करके तब हम आगे बढ़े थे और वहाँ पे जाने के बाद भी मामला खारिज हुआ। खारिज होने के बाद भी जो है हम लोग आज किसी तरीके से भी यहाँ पे खड़े हैं कि नौकरी के अभी पिछली डेटों से पहले तक तो आप सब उत्साहित थे, लग रहा था कि नहीं आप बिल्कुल नौकरी पे हैं, और जो लोग नहीं थे प्रक्रिया में वो 50,000 और 1 लाख रुपए भी लिए घूम रहे थे। 1.5 लाख रुपए भी किसी ने खर्च करने की कोशिश की कि हम भी इस प्रक्रिया में आ जाएं। तो आप सब समझते हो कब माहौल बदल जाए, कब चेंज हो जाए चीज़ें, तो इसके लिए आप सतर्क रहें, दूसरे के बहकावे में ना आए। और जो लोग दूसरे बहका रहे हैं, उल्टी सीधी पोस्ट डाल देते हैं कुछ लोग, उसका नतीजा ये होता है कि लोग मायूस हो जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं अपने अंतिम साथी के साथ खड़ा हूँ, अंतिम साथी के लिए मेरा प्रयास है और वो प्रयास उन साथियों को भी पता है। ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ हैं। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे कल भी नहीं कह सकता था, आज भी नहीं कह सकता हूँ। कुछ अधिवक्ताओं के मेरी अंदर ये आदत नहीं है, हमारे संगठन के लोगों के अंदर आदत नहीं है, जानते सब हैं, अंदर अंदर पता सभी लोगों को है कि क्या फीस जाती है, कितना पैसा जाता है, क्योंकि मैं भेजता नहीं हूँ, मैं उन्हीं लोगों से भेजवाता हूँ जो कमेटी है, वो कमेटी डालती है फीस हमारे यहाँ। तो जब सारी चीज़ें उनको पता है, लेकिन मेरा कहना है कि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लिखी जाती हैं, ये नियम विरुद्ध है, ये विधि विरुद्ध है, और कुछ लोग इसका कह भी दिए हैं तो उनसे अधिवक्ताओं की नाराजगी भी है। तो कुछ चीज़ें नहीं कही जाती हैं, वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि जब ज़रूरत पड़ती है मैं जिलों में जाता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी मैं जिलों में आऊँगा। मैं किसी भी दशा में आऊँगा, आपको छोड़ने वाला नहीं, आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। और ना सुधीर सिंह है, ना राजू अवस्थी, ना अगली टीम के आपके साथी आप आजमा चुके हो। विपरीत परिस्थितियों में भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, आपके जिले में आएंगे और जिले में आके पूरा पोथी पत्रा सहित एक एक डेट का, एक एक चीज़ का हिसाब आपके सामने बिल्कुल जैसा है हम लोगों का वैसा मिलेगा आपको, कहीं कमजोरी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ें हिसाब लगाई जाती हैं घर में बैठ के, बहुत सी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि लाखों रुपए और भी कहाँ खर्च होता है, कहाँ खर्च हुआ है, वो आप समझने की कोशिश करिएगा। और नंबर 2 बात, ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि मैंने अंतिम बार कहा है कि मेरी बिल्कुल हमदर्दी उस साथी के साथ है जो पीड़ित है, किसी कारणवश बहुत परेशानी में है। वो जिलाध्यक्ष बताते हैं कि व्यक्ति परेशान है और वो उनको वेरीफाई करते हैं, तो हम उनकी परेशानी हमेशा सुने हैं। ऐसी संख्या होती है, उनको हम लोग जो है कभी इतर नहीं हटाते हैं। लेकिन स्वार्थ बस 10 कमेंट करके, 10 बातें सुना के, अगर आप जो है वर्तमान में जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, जब संगठन पे सारे उत्तर प्रदेश की निगाह है,
तो उस समय आप अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं चापलूसी और किसी अपने होशियारी के चक्कर में, तो ये आपकी जिम्मेदारी नैतिक होगी। ये सुनील यादव की, राजीव अवस्थी की या सुधीर सिंह की जिम्मेदारी नहीं होगी कि कल आप फिर हम पे सवाल खड़े कर सकें, क्योंकि मैंने शुरू से अंत तक कहा है कि अंत तक जो लड़ सके वो मेरे साथ आए। तो बहुत ध्यान से हमारा सुन लीजिएगा, क्योंकि वास्तविकता है कि वर्तमान में सभी लोग हमसे आशा कर रहे हैं और हम तो 2 डेट का सोच के चल रहे थे। वो चीजें आपके ग्रुपों के माध्यम से इस बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीजें मैं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं सारी चीजें पहुंचाऊंगा। आपको समझ में आएगा कि खर्च कितना होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि होशियारी धरी की धरी रह जाती है जब कुछ अच्छे काम होने लगते हैं, बनने लगते हैं, फिर ऐसे लोगों को ना कोई सुनता है और ना कोई पूछता है, और ना पूछना चाहिए। आप भी समझ लो कि जब जो व्यक्ति गाढ़े समय में, जब हमारा गाढ़ा समय होता है, तब वो नहीं खड़ा होगा तो वो स्वार्थी था, और उस स्वार्थी ही सिद्ध होगा आगे चल के। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और बाकी मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ आदरणीय सारे अपने संगठन के अग्रणी लोगों से, जिलाध्यक्षों से, कि किसी से भी वर्तमान में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी कुछ अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है। ये मैं बोल चुका हूँ। जो स्वेच्छा से साथ आए उसको साथ लेने की जरूरत है, जो नहीं आना चाहता है उससे आपको नहीं लेना देना होना चाहिए। उससे 2 शब्द भी आप कहने के हकदार नहीं है, नहीं कहिए, उनको हटने दीजिए, पीछे कोई दिक्कत नहीं है हमें इससे, और न ऐतराज है। मैं पुनः सभी लोगों से, जितने लोग अगवाकार हैं, विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक दूसरे को टारगेट करके, एक दूसरे का गुणा गलत समझा के तुम सोचोगे तुम बच जाओगे, तो बचोगे तुम भी नहीं, तुम्हारा भी सब कुछ सामने आ जाएगा। 2 मिनट लगेगा और तुम्हारा सब कुछ सामने आ जाएगा। और जब तुम्हारा काला चिट्ठा सामने आएगा तो नायक से खलनायक बनने में देर नहीं लगती है। ये मैं इशारा कर रहा हूँ, समझदार लोग इशारा समझ लें, और जो जिस स्तर से काम मदद कर सकता है इस 16 के अचयनित के भले के लिए, वो मदद करे। वो मदद करने का वक्त है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि अब कंट्रोवर्सी बंद कर दीजिए। नहीं फिर यही कंट्रोवर्सी अगर कहीं और दूसरी जगह से चालू हो गई ना, तो फिर जवाब देते देते फेसबुक छोड़ना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूं इस बात को कि कुछ चीज़ों की हकीकत जो इधर उड़ेली जा रही है, बराबर उड़ेली जा रही है, और फिर अगर खड़े हो गए। अरे भाई, मैं इस फेसबुक माध्यम से चुनौती देता हूँ कि जो नाम डाले जा रहे हैं फालतू फंड में, वो नाम में से आदरणीय हरीश साल्वे को मैं हायर करूंगा, मैं पैसा दूंगा। चल, जो नाम डाल रहा है वो हायर करवाए हमारे मामले में, और नहीं करवा पाया तो फिर फेसबुक में लिखना बंद करवा दूंगा। चाहे जो कुछ लिख दोगे यार फेसबुक में, तुम अधिवक्ताओं का नाम लिख लिख के और इस तरीके से बदनाम करोगे दूसरे लोगों को, तो सोचोगे हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। हम समझ ही नहीं रहे कोई बात को। जितना रायता फैलाया हुआ है, जितना ऐसा तो कोई विरोधी भी नहीं करता है जिस तरीके से अपने ही लोग कर रहे हैं, अपने साथ के लोग कर रहे हैं। मतलब इतने सवाल की जब बहुत आवश्यकता है उस समय तुम लोगों को गुमराह करोगे तो कौन सहयोग में खड़ा होगा यार, कौन सहयोग करेगा? तो इस तरीके की बातें फैलाओगे, बस तुम्हें जब सहयोग लेने का नंबर आएगा फिर अगली डेटें पड़ गई, फिर हमने रायता फैलाया। फिर इसलिए कम फैलाओ रायता। इस तरीके की बदतमीजी की पोस्टें बंद करो। मेरी सहन शक्ति की सीमा है। उन्हें एक तरीके से एक पूरी तय खोल के तुम्हारे जो भी इस तरीके की बदतमीजियां कर रहा है, मेरे ग्रुपों में मैंने देखा है कि कई लोग बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार बदतमीजी कर रहे हैं उससे, और मेरे खिलाफ अभद्र गाली की पोस्ट लिख के और लिख रहे हैं कि फलाने को हायर कीजिए, फलाने को हायर कीजिए। ऐसे आसान काम होता है? हर सीनियर हर केस में जाता है क्या? इतना पुराना केस है, हर सीनियर राजी नहीं होता है। कैसे राजी होता है ये कुछ लोग ही जानते हैं। जो कुछ लोग हैं तपस्वी, जो लगे हुए हैं, जिनको हाथ पैर भी जोड़ना आता है, सर रखना भी आता है, जिनको सर रखना भी आता है चरणों पे अधिवक्ताओं के, वो लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से जो है आइए केस में, और जो है इसको किस तरीके से सुनवाना है केस को, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश ये अच्छी तरीके से जान ले कि हम अपनी लिस्ट को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और 11 के परिवार हो, 14 के परिवार हो, 16 के परिवार हो, जो भी है, मैं जब मेरे साथी साथ के जानते हैं कि मैं अंतिम साथी के लिए प्रयासरत हूँ, वो प्रयासों को फेसबुक पे कहना मूर्खता होगी। लेकिन वो जानते हैं भली बात कि हाँ, हमने प्रयास उनके लिए क्या क्या कर रखे हैं।
तो मैं सबके हित के लिए सोचता हूँ, संगठन सबके हित के लिए सोचता है, सुधीर सिंह सबके हित के लिए सोचते हैं, राजीव अवस्थी सबके हित के लिए सोचते हैं, और वही हम काम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने सारे जो नाराज अधिवक्ता थे, जो कई लोग आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उन लोगों के भी हाथ पैर जोड़े हैं, क्योंकि ये सब एक रहेंगे, इनकी भाषा अधिवक्ताओं की एक रहेगी तो हमारे एक रहने से फायदा है, नहीं तो हमारे एक रहने से कोई फायदा नहीं, हम खूब एक हो जाए सारे लोग। तो मैं आग्रह करता हूं कि अब सारी बदतमीजियां छोड़ी जाए, सारा टारगेट करना दूसरों को छोड़ा जाए, कौन क्या कर रहा है, कौन लूट ले गया, कौन भाग गया, ये सब लिखते रहोगे जिंदगी भर, जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। 10 सालों से लिखते लिखते कुछ नहीं उखाड़ पाए किसी का, और सबको लिखते रहे उल्टा सीधा, वो बोले में भर के नोट ले जाता है, वो फलाने में भर के ले, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ किसी को। अगर कुछ लोग पूरी अपना सब कुछ दांव पे लगा के मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम उनकी मेहनत तो जाए, मत जाने दो यार, कम से कम कुछ तो सलसब होने दो। हम गारंटी लेते हैं कि अगर लोग सुधर जाए तो मामला सीधे रास्ते पे आ जाएगा। कोई ऐसा अहित नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छी योजना के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि यह सारी तैयारी बताई नहीं जा सकती है, और सारे लोगों से बात चल रही है, सारे लोगों से बात चल रही है। जरूरी हो गया है कि आपस में एक रह के और सभी के लिए काम किया जाए, क्योंकि ये अगर ट्रेन छूट गई ना तो फिर दोबारा मिलेगी नहीं जीवन में। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि ये ट्रेन छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए मेरा पुनः करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये फेसबुक पे सवाल जवाब बंद किए जाएं, सलाह और सारी बंद किए जाएं। मैंने फोन पे भी समझाया है लोगों को जो अगवाकार लोग हैं, और वैसे भी समझाता हूं कि किसी को गलत सिद्ध करके तुम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर लोगे अगर नौकरी नहीं मिलती है किसी को। और लोग सवाल करते हैं कि 10-1.5 से तो बहुत अच्छा हो रहा था, और बिल्कुल ये था कि नहीं जो है अब तो ब्रह्मा जी का वरदान बिल्कुल मिलने ही वाला है, अब तो सब कुछ होने ही वाला है। और 11वीं डेट में ब्रह्मा जी हट जाएं, चले जाएं, फिर क्या मतलब रह गया यार। 10 डेट में बहुत अच्छा हुआ, तूफान जोत दिया, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, और अगली डेट पे जो है सब मामला ही बिगड़ जाए। तो वही चीज है, वो संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो है हमने बहुत क्या किला जोता है वो हमें बताने की कोशिश करनी चाहिए। कोई किले महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सुनील यादव महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सुनील यादव को मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे हार जाते हैं, इतना जीत के करीब पहुंच के अगर हार जाते हैं तो कोई नहीं यार किसी को पूछेगा क्यों चक्कर में पड़े हुए। फेसबुक की दुनिया है, ये अपने अपने स्वार्थ में सारे लोग जुड़े हैं, बेचारों को नौकरी चाहिए उसके लिए जुड़े हैं। हाँ, कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत संबंध हो जाते हैं, वो संबंध रहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई इस आभासी दुनिया से सोचे कि मुझे इतने लाइक मिल रहे हैं, इतने कमेंट मिल रहे हैं, और वो जो है मिलते रहेंगे, तो कतई नहीं मिलेंगे। सिर्फ तब तक हैं जब तक उनको जाब दिला ले जाएंगे, तो आपको इससे भी ज्यादा फॉलोअर मिल जाएंगे, इससे भी ज्यादा आप नाम लिए जाएंगे आपके, और आपको जो है सम्मान करने वाले मिल जाएंगे। इसलिए बार बार आग्रह है कि अब किसी भी अधिवक्ता को, सम्मानित अधिवक्ता को लड़ाई झगड़े के दायरे में मत लाए। ना उनके खिलाफ जो लिखना था सब लिख चुके और हो चुका, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में सारे लोग शामिल हैं, सारे लोगों का सम्मान शामिल है। जब हम सबका सम्मान करेंगे तभी वो हमारे बारे में विचार करेंगे, हमारे भले के बारे में विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी साथियों से आग्रह है जो लोग बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि अब मैं ना भी सहयोग करूं तो जो अच्छा होगा तो फिर हम जो है आगे खड़े हो जाएंगे। आप जरूर, आप कभी हटे भी नहीं हो ना खड़े होगे, लेकिन यहीं से सारे स्वार्थी लोगों की पहचान भली प्रकार से हम लोगों को हो जाती है, और वो इसीलिए हमने लिस्ट ओपन करवाई है। और सारा सहयोग हर जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा कि कितने लोगों का सहयोग आया, कितने लाख रुपए आया संगठन के पास, और कितना पैसा है, कितना पैसा किस मद में किसके द्वारा भिजवाया गया वकीलों के पास। ये रहेगा, न सुधीर सिंह के पास, न सुनील यादव के पास, न राजीव अवस्थी के पास कोई पैसा रहेगा। ये मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इस लाइव में। और आगे भी हर जिलों में आने की कोशिश करेंगे भविष्य में, कुछ अच्छा होता है तो। और नहीं अच्छा होने की दशा में भी हम आपके साथ खड़े थे, और आज भी खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।